तो दोस्तों वेलकम टू माय चैनल टू वर्ड अवेयरनेस। दोस्तों अच्छी किताबें हमारे जीवन में वरदान की तरह होती है और हम उन्हें खराब होता हुआ नहीं देख सकते। तो आइए जानते हैं समय के साथ साथ किताबें पीली क्यों पड़ जाती है और हम इन्हें सेफ और लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए क्या उपाय कर सकते हैं। जैसा कि दोस्तों आप सब जानते हैं कि पेपर जो होता है वो पेड़ से बनता है और इसमें सेल्यूलोस और लिग्निन नेचुरली पाया जाता है। सेल्यूलोस एक कलरलेस पदार्थ होता है, मतलब सेल्यूलोस का कोई रंग नहीं होता। और लिग्निन जब रोशनी की और आसपास की हवा या वातावरण के संपर्क में आता है तब लिग्निन में केमिकल रिएक्शंस होते हैं और लिग्निन अपना कलर चेंज करने लगता है और इसी कलर चेंज होने के प्रोसेस को हम ऑक्सीडेशन भी कह सकते हैं। आइए शॉर्ट में जानते हैं कि ऑक्सीडेशन क्या होता है। तो ऑक्सीडेशन का मतलब होता है कि जब भी कोई चीज़ हमारे वातावरण में मौजूद ऑक्सीजन के संपर्क में आती है तो उसमें कुछ रासायनिक परिवर्तन होते हैं और उनके स्वरूप में बदलाव आ जाता है। मैं आपको ऑक्सीडेशन के कुछ एग्जाम्पल देता हूँ, आप बेटर समझ पाएंगे। आपने देखा होगा, आपने कभी किसी एप्पल को आधा काट कर या एप्पल को या बैंगन को जब आप काट के थोड़ी देर के लिए हवा में खुला रख देते हैं तो उसके कलर में चेंजेस आने लगते हैं। वो एप्पल ब्राउन हो जाता है, भूरा पड़ जाता है। बैंगन जो होता है वो भी भूरा पड़ जाता है। भूरा पड़ने का रीज़न ये है कि हमारे वातावरण में मौजूद ऑक्सीजन जो होती है वह उस सब्जी या फल के अंदर मौजूद तत्वों के साथ कुछ केमिकल रिएक्शन करती है जिसके फलस्वरूप ऑक्सीडेशन होता है। इन सब्जियों का, इन फलों का कलर चेंज हो जाता है। तो ये ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया दुनिया में हर चीज़ के ऊपर लागू होती है, लेकिन सबका टाइम फ्रेम अलग अलग होता है। यही चीज़ आयरन के साथ, लोहे के साथ होती है। लोहा जब हमारे वातावरण में मौजूद ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तब उसमें भी जंग लगना शुरू हो जाता है, यानी कि रस्ट लगनी शुरू हो जाती है। तो लोहे में जंग लगना भी ऑक्सीडेशन का ही एग्जांपल है। और यही चीज़ पुराने भवन, मकान या महल जो होते हैं उनकी बाहरी दीवारों के साथ होती है। आप अच्छा खासा समझ गए होंगे कि ऑक्सीडेशन क्या होता है। अब इसमें ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे। अब हम वापस हमारे बुक्स के टॉपिक पे आते हैं और बुक्स को ऑक्सीडेशन से बचाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं उन पर आगे चर्चा करेंगे। तो पेपर बनाने से पहले जो मिक्सचर होता है उस मिक्सचर से लिग्निन को हटाने के लिए उसे अच्छी तरह से ब्लीच किया जाता है। इसे ब्लीचिंग प्रोसेस कहते हैं। अगर ब्लीचिंग प्रोसेस नहीं किया जाए तो पेपर वाइट नहीं हो। तो ये कुछ तरीके हैं जिनको अपनाकर आप अपनी बुक्स की लाइफ को बढ़ा सकते हैं और उन्हें पीला पड़ने से बचा सकते हैं। सबसे पहले आती है सनलाइट, यानी कि दिन की रोशनी, सूरज की रोशनी। तो दोस्तों जितना हो सके उतना अपनी बुक्स को डायरेक्ट सनलाइट से दूर रखिए, क्योंकि सूरज की रोशनी में यूवी रेज होती है, अल्ट्रावायलेट रेज होती है, जो कि रेडिएशन का कारण बनती है और इससे आपकी बुक्स की लाइफ कम होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो दुनिया की बड़ी बड़ी लाइब्रेरीज में कुछ रेयर बुक्स होती है, उनको सेफ रखने के लिए उन्हें हमेशा सनलाइट से दूर रखा जाता है और वहाँ पे यूवी फिल्टर्स लगाए हुए होते हैं जो कि पराबैंगनी किरणों को उन किताबों के आसपास नहीं आने देते। ये यूवी फिल्टर्स बहुत ही महंगे होते हैं, ये हर कोई नहीं लगा सकता। दूसरा टिप है एयर सर्कुलेशन, हवा का संचार जो है उसको देखना है आपको। आपको अपनी बुक्स को ऐसी जगह पे रखना है जहां ना ज़्यादा तेज़ हवा आती हो, ना ही ज़्यादा हवा की कमी हो। आपने देखा होगा कि जब भी आप नई बुक्स लाते हैं तो उन बुक्स के अंदर एक अलग सी खुशबू आती है। जब भी कोई भी चीज़ नई नई होती है तो जिन केमिकल को मिला के उस चीज़ का निर्माण किया गया है उन केमिकल्स की खुशबू उस चीज़ में कुछ दिनों के लिए रह सकती है और सबका टाइम फ्रेम अलग अलग होता है। किसी चीज़ में कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए, कुछ वर्षों तक रह सकती है। तो जैसे जैसे ये केमिकल रिलीज होते रहेंगे वैसे वैसे आपको उस चीज़ की महक आती रहेगी। तो ये केमिकल उनके आसपास ज़्यादा देर तक नहीं रहे, इसीलिए वहाँ पे हवा का सही प्रबंध होना आवश्यक है। आप चाहें तो अपने बुक शेल्फ के सामने एक पंखा भी लगा सकते हैं जिससे कि ऑफ गैसिंग की प्रक्रिया जो है वह दूर हो जाए। ध्यान रखिए अपनी किताबों को हवा बंद कमरे में नहीं रखना है, बहुत ज़्यादा हवा है वहाँ पे भी नहीं रखना है। मॉडरेट एयर सर्कुलेशन होना चाहिए। उसके बाद तीसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना है ह्यूमिडिटी, नमी नहीं होनी चाहिए। तो देखिए ज़्यादा हवा भी हमारी बुक्स को किस तरह से नुकसान दे सकती है वही इस पॉइंट में समझाया गया है। देखिए सबको पता है कि हवा अपने साथ साथ मॉइस्चर कैरी करती है, मतलब हवा के साथ में थोड़ी नमी भी हमेशा मिली हुई रहती है। और पेपर जो होता है वह नमी को सोखने में सबसे आगे रहता है, बहुत ही आसानी से नमी को सोख लेता है और यहीं से आपकी बुक्स या आपके पेपर्स खराब होना शुरू हो जाते हैं। और नमी से बुक्स में फंगस लगने का भी सबसे ज़्यादा खतरा रहता है। कई बार बुक्स में फंगस लग जाती है, फफूंद लग जाती है। तो नमी से हमेशा अपने बुक्स को बचाएं, क्योंकि एक बुक में अगर फंगस लग गया तो ये अपने आसपास की सारी बुक्स को खराब करेगी। इसके बाद चौथा फैक्टर है कंसिस्टेंसी इन टेम्परेचर, मतलब जहाँ पे आपने अपनी बुक्स को रख रखा है वहाँ का टेम्परेचर एक जैसा रहना चाहिए। और सबसे ज़्यादा गर्म टेम्परेचर जो होता है वो आपकी बुक्स के लिए बहुत ही हानिकारक होता है, बहुत ही नुकसानदेह होता है। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपको एयर कंडीशन रूम में अपनी किताबों को नहीं रखना है, क्योंकि एयर कंडीशन रूम में बहुत ज़्यादा ठंड होती है। एसी बंद करने के बाद रूम के तापमान में अचानक से गिरावट आएगी और इस तरह से वहाँ एक कमरे में एक असमान तापमान पैदा हो जाएगा, कभी गर्मी कभी सर्दी। तो इससे आपकी बुक्स को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचेगा। पांचवा फैक्टर है आपका बुक शेल्फ, जहाँ पे आप किताब को रखते हो। कोशिश कीजिए कि आप अपनी बुक्स को लकड़ी के शेल्फ में ना रखें, कि लकड़ी जो होती है वो पानी को बहुत ही आसानी से सोख लेती है और लकड़ी पानी के साथ बहुत ही जल्दी रिएक्ट करती है। कहने का मतलब है कि जब भी मौसम में ह्यूमिडिटी होगी, हवा में नमी होगी, तो लकड़ी उससे बहुत ही जल्दी प्रभावित हो जाएगी और लकड़ी के ऊपर रखी हुई किताबें भी इससे प्रभावित होंगी। और अगर आप लकड़ी का शेल्फ यूज़ करना चाहते हैं तो पहले उसे अच्छे से वार्निश करें, उसके ऊपर अच्छा सा ऑयल पेंट करें, उसे सुखाएं, फिर उसके ऊपर बुक्स को रखें और समय समय पर उनकी सफाई करते रहें।
बेटर होगा मेटल का शेल्फ यूज़ करें, लेकिन उसके ऊपर भी आपको पहले अच्छे से पेंट करना है। पेंट करने के बाद उसको सूखने देना है, फिर उसके ऊपर बुक्स को रखना है। उसके बाद छठा फैक्टर है डिवाइडेशन, यानी कि आपको अपनी किताबों को समय समय पर छांटते रहना है। आपको पता है कुछ किताबें पीली पड़ चुकी होती है और कुछ किताबें व्हाइट होती है, लेकिन हम सारी बुक्स को एक साथ रखे हुए होते हैं। तो समय समय पर अपनी बुक्स को चेक करते रहें कि जो बुक्स पीली पड़ चुकी है, जिनके पन्ने पीले पड़ चुके हैं, उन किताबों को दूसरी बची किताबों से थोड़ा अलग कर दिया जाए, क्योंकि जो बुक्स पीली पड़ चुकी है उनमें ऑफ गैसिंग का प्रोसेस चल रहा होता है और वो अपने आसपास की बुक्स को भी पीला कर देती हैं, यानी कि ऑक्सीडेशन का प्रोसेस उनमें बहुत तेज हो जाता है। उसके बाद अगला फैक्टर है डस्टिंग। आपको टाइम टाइम पे अपने बुक के शेल्फ्स को साफ करते रहना है। और देखिए, एक चीज़ आपको हमेशा एक्सेप्ट करनी होगी कि दुनिया में कोई भी चीज़ हमेशा के लिए नहीं है, चाहे वह इंसान हो चाहे वह बुक्स हो। कोई भी चीज़ है, सबका अपना टाइम फ्रेम होता है, उसके बाद वो चीज़ें खराब होना शुरू हो जाती है, वो नष्ट होना शुरू हो जाती है। लेकिन जो सावधानियां मैंने इस वीडियो में बताई है, इनको अपनाकर आप अपनी बुक्स की उम्र को काफ़ी सालों तक बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।